ये बारात कौन से वाली है? ये नीम बारात है अभी? जी मतलब जी वही कह रहा हूँ। हाँ जी, जो हमारी काफी स्टेडियम रेडी है, सारी चीज़ें रेडी हैं, विजुअल्स आपको चल रहे होंगे, लगा देंगे, मेकअप हो गया है मुकम्मल, सब कुछ हो गया, ज्वेलरी पहना दी गई है। और जो बिल्डिंग थी सामने हॉस्पिटैलिटी वाली वो भी कंप्लीट है। उसके आगे जो इंक्लोयर हैं ज़हीर अब्बास और दूसरा जो वीवीआईपी इंक्लोयर हैं वो भी कंप्लीट हैं, उनकी चेयर्स भी लग गई हैं। और ऊपर जो गैलरी वाले जो हॉस्पिटैलिटी वाले लोग हैं वो उनकी चेयर्स भी उनके हवाले से भी लग गई हैं। बाकी जो स्टेडियम के प्रीमियम, फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोयर हैं उनकी चेयर्स भी लग गई हैं। अब आप क्या पूछना चाह रही हैं, मुझे ये बताएं। मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाह रही हूँ ऑफिस साहब कि हमारी स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, यहाँ पर कॉल करके आप कादिर साहब से खुद कंफर्म कर सकते हैं कि स्टेडियम्स बनने में कितना वक्त लगेगा, बन गए हैं, अगर बन गए हैं तो किस हद तक बन गए हैं। तो इस नंबर को डायल करके हमारे शो में लाइव कॉल्स का हिस्सा बन सकते हैं। जी कादिर साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं स्पोर्ट्स के समा के। अब ये मत समझिएगा कि ये चूँकि जैसे मीरब ने कहा ये कोई तामीराती कंपनी के नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ पर मौजूद, ये आप अपना जायज़ा देंगे। और ये हमेशा से जब से ये काम शुरू हुआ है इन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वालों को ये हर लिहाज से मुतहर्रिक ज़रूर रखा है कि बर वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तामीराती मनसूबे को मुकम्मल कर लेगा। आपके सवालात का इंतजार रहेगा। ख्वाहिश साहब, ज़हीर अब्बास इंक्लोयर ऐड किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? नहीं सर, वो जनरल इंक्लोयर होता था किसी दौर में, और होते नाम किसी कोई चेंज नहीं किया, अलबत्ता 16 इंक्लोयर्स किए हैं, नाम किसी इंक्लोयर का चेंज नहीं हुआ। जो 2 ऐड हुए हैं उनको 2 को जनरल से उठा के वीवीआईपी का दर्जा दिया गया है, माजिद खान को और ज़हीर अब्बास को। तो वो जनरल में थे, पहले डिजिटल स्क्रीन आती थी, डिजिटल स्क्रीन इम्तियाज़ अहमद के ऊपर ज़हीर अब्बास का इंक्लोयर था, और वो जनरल में डिजिटल स्क्रीन आती थी, उसके बैक साइड वजह से वो काफ़ी व्यू ख़राब होता था। अब चूँकि वो डिजिटल स्क्रीन के पीछे अब कोई कुर्सियाँ शुर्सियाँ नहीं हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो लग गई हैं, डिजिटल सब चीज़ें बदल दी हैं, यार बिल्कुल नया मंजर हो गया, खूबसूरत हो गया। और वो जो बोर्ड दरमियान में लगे होते थे छत के ऊपर, वो भी डिज़ाइन भी चेंज कर दिया है। अभी चूँकि रूफ नहीं है तो स्टेडियम के ऊपर बैक साइड पे छोटे से जो है वो नाम इंक्लोयर्स के नजर आएंगे। वैसे छत के बगैर भी अच्छा लगता है, खूबसूरत लग रहा है छत के बगैर, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन आई एम श्योर के जो छत डिज़ाइन हो रही है वो पाकिस्तान में कभी ऐसा स्टेडियम नहीं होगा, और खूबसूरत छत डिज़ाइन हो रही है। और उसके बाद जो जिस तरह मेलबर्न में एलईडीज़ लगती थी छत के अंदर, उसी तरह उसमें भी छत के अंदर भी एलईडीज़ लग रही हैं। तो बड़ा खूबसूरत व्यू होने वाला है कज़ाफ़ी का इंशाल्लाह। हाँ, रात को जो है वो 6 की 6 पोल्स टेस्ट किए गए, इकट्ठी रोशनी चलाई गई और वो जगमग कर रहा था। अभी इमरान साहब एक 2 रोज़ कबल कह रहे थे कि शायद ये जो लाइट्स हैं ये वाली अच्छी नहीं है लाइटें, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इमरान कौन? इमरान सुहेल साहब, आपके साथी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सुहेल इमरान साहब या इमरान सुहेल साहब, वो कहते हैं कि अच्छी नहीं है लाइटें, हमारे पैनल का हिस्सा है, अक्सर आते रहते हैं। ये जो है ना वो चले उनको जवाब दे दूं, भाई हैं इमरान भाई, उनको मैं जवाब दे दूं, वो इलेक्ट्रिक की फील्ड में सबसे अच्छी कंपनी है जिसकी वो लाइटें हैं। मतलब मैं कहने लगा कि इमरान साहब इलेक्ट्रिक की फील्ड में, नहीं, मैं आपको बता दूं, मतलब वो उससे बड़ी कंपनी कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो जिस कंपनी की है वो उस कंपनी लोग ढूंढते हैं, उसकी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी महंगी होती हैं कि वो बड़ी अच्छी कंपनी और बड़ी कंपनी है, जापानी कंपनी है और बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है इलेक्ट्रिक के हवाले से। तो वो उनको शायद वो लाइट्स की एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे कि अभी जिस तरह से फ्रंट के ऊपर है। नहीं, मैं उनको मशवरा दूंगा, सीढ़ियाँ लगी हैं, वो खुद चढ़ के अपने मुताबिक कर लें। उन्होंने मैच थोड़ी खेलना। आपने किया पहले ऐसा कुछ तजुर्बा? आपका भी लग रहा है मुझे। मैं आपको बताता हूँ मीरा, ये मैं आपको बताता हूँ। आप कभी जाएं स्टेडियम में, आप कभी रेनोवेशन देखें, सारा दिन मिट्टी वगैरह खाएं। ये मेरे बाल अभी भी सफ़ेद होंगे, हम लोग मिट्टी खाते रहते हैं सारा दिन। वो मिट्टी से नहीं, वो उम्र का तकाजा है। नहीं, उम्र का तकाजा नहीं है, और वो तो आपके भी नजर आ रहे हैं मुझे। नहीं, मेरे कलर नहीं करना चाहिए ना बालों को ऐसे, फिर आप नहीं ना, अब आपकी उम्र पूछेंगे आप फिर गुस्सा करेंगे। देखिए मेरी उम्र सबको पता है, मेरे खवातीन की वैसे उम्र नहीं पूछनी चाहिए। आप निशान तो नीचे एज और डेट ऑफ बर्थ आ रही होती है। खवातीन की उम्र वैसे भी नहीं पूछनी चाहिए। जैसे लोग जिनको अपने घरों में अपने बच्चों की टेंशन है, उनके बाल सफेद होते हैं, उनके बारे में बात करनी चाहिए। मुझे ऐसे मसाइल का सामना अभी नहीं है। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो वो दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर अपना जो लाइट्स है ना, उनकी एडजस्टमेंट के लिए जो कंपनी आई है वो भी दुबई से आई है, और वहाँ पर उनको बेहतर पता है, इमरान साहब से ज़्यादा पता है कि उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, कितना व्यू कितने % पे रखना है, और कहाँ पे किस पे स्क्वायर पे कितनी लाइट होनी चाहिए, कवर्स पे कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेट पे कितनी चाहिए और पिच पे कितनी चाहिए।
तो वो जिसका काम होता है उसी को बेहतर पता होता है। लाइट्स अब उन्होंने लाइट्स के ऊपर लगा ली, जब ये लाइटें चलेंगी ना तब वो कहेंगे यार नहीं ये फ्लिकर सही नहीं मार रहा था। ये इमरान साहब, ये आप देख लेना, ये नोट कर लें आज के प्रोग्राम में, इमरान साहब को जब डिजिटल शो होगा लाइटों का, तो वो आप लोगों ने लाइटों के शो के बाद बुलाना है, उन्होंने फिर यही कहना नहीं 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 वो तो मजेदार नहीं, इमरान साहब को हम शायद अगर वो कॉल तो पे ले सकते हैं मजेदार तो नहीं हो उन्हें रही कॉल पे थी। ले वो लेते लाइटें हैं। जो हैं वो जगमग सही नहीं कर रही थी। वो मेरे ख्याल वो से ऑपरेटर जो था वो सोया हुआ था, खाना खाने चला गया था, वो सही नहीं था। हाफिज साहब मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, वो है नहीं तो उनके बारे में बात हो रही है तो उनको कॉल पे ले लेते हैं। मैं कौन सा ऑफ कैमरा कह रहा हूँ? हाँ हाँ मैं कह रही हूँ कॉल पे ले मैं लेते जो हैं ना, बोल रहा हूँ मैं उस पे खड़ा हूँ। फेस टू फेस जरा तो वो फेस टू फेस बेहतर ले, बात मैं हो किसी जाएगी। से डरता नहीं हूँ या मैं किसी से लेके थोड़ी खाता हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ फैक्ट पर मबनी है ना। आप देखें, आप जो है वो बिला वजह का मसाला ना डालें ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो चीज है वो मैं बयान कर देखिए आप रिपोर्टर हैं और एक रिपोर्टर जितना अच्छा मसाला डाल सकता है एक एंकर मेरे ख्याल से नहीं, उससे कम ही मुझे डालता मसाला डालने की जरूरत नहीं है। मैं जो फैक्चुअल बात होती है, जो फैक्ट पर मबनी है बात, वो मैं कर रहा हूँ। जो बात चीज है वो जो कंपनी हायर की गई है, जो ऑस्ट्रेलिया से लाइटें इंपोर्ट की गई हैं, वो बनती कहीं और हैं। अब वो कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, उसके मुतालिक आप ये कहें लाइटें अच्छी नहीं है, फिर अब मैं क्या कह सकता हूं? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो जरा खुद जब बात कर लेंगे इसके बारे में तो वो कर ज्यादा लें। बेहतर अंदाज हाँ, में तो कर लेंगे। पूछ लें, उनको पूछें कि कॉल खराबी पे कहाँ लेने पे की है। कोशिश उनको करते हैं। पूछें कि खराबी कहाँ पे अगर वो नजर आई है हमें उन्हें। ज्वाइन कर लेते हैं तो जरा बेहतर हो एडजस्टमेंट जाएगा। ये है वो जी? बहुत ऊंचे लगे हुए हैं, कितने पोल लगे? बहुत ऊंचे हैं। ये वाली जो लाइटें ये थोड़ी नीची होनी चाहिए। हाफिज साहब, स्टेडियम में लाइटें जब आपके नीचे होंगी तो प्लेयर्स की आंखों में नहीं पड़ेंगी। मुझे ये बताएं क्यों रखते हैं ऊपर, स्टेडियम के ऊपर फ्लड लाइट के पोल काफी लंबे क्यों रखते हैं? आप ये बताएं। यही होता है ना कि विजन क्लियर हो ना, आपको कैचेस पकड़ने में, आपको फील्ड करते हुए आपके आई कांटेक्ट में सामने पोल नजर ना आ रहा हो। हाँ इसीलिए करते हैं ना कि आपके हाइट इसलिए रखते हैं। तो इमरान, मुझे हैरानगी है, इमरान खुद भी क्रिकेटर है, क्रिकेट खेला हुआ है, शायद फ्लड लाइट में नहीं खेला हुआ, उसको आइडिया नहीं है कि मतलब इधर। अब वो बाकी पोल तो एलसीसी वगैरह के तो नीचे हैं, बाकी ग्राउंड्स के पोल जो हैं वो नीचे होते हैं, शायद वो इस वजह से कर रहे हैं। आपका ख्याल है कि बेहतर है? आपका ख्याल है कि सर बेहतर, इससे बेहतर क्या हो सकता है मुझे ये बताएं। ठीक है, इंडिया के पास ऐसा वो लाइट वाला शो वाला करने वाला स्टेडियम नहीं है। ये हमारे पास जदीद एक टेक्नोलॉजी है, ये उस पर भी हम कीड़े निकालें तो अफसोस है कि मतलब अब अप्रिशिएट करने के बजाय आप उस पर कीड़े निकाल लें कि जी लाइट नहीं ठीक या पोल एडजस्टमेंट नहीं ठीक। भाई 80 लाइटें एक पोल पे लगी हैं। कितनी? 80 लाइटें, ठीक है, 6 पोल हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी लाइटें बनी हैं। पूरी लाइट से जगमग हो गया। रात को मैं गया था, रात को स्टेडियम मैंने देखा तो उधर तो वो 100% ज़्यादा है उससे विजन, उसका जो लक्स है वो ज़्यादा है, उसका जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा है, तो वो उससे व्यू भी आपको अच्छा मिलेगा। प्लस अब जो जिस तरह का स्टेडियम स्ट्रक्चर बना है और जो हॉस्पिटैलिटी वाले लोग हैं जो 18-15 हज़ार इंशाल्लाह ताला खरीदेंगे, बल्कि हाँ दूसरी चीज़ है कि अभी ताज़ा इतला ये मिली है कि एक दिन हुआ है अभी ऑनलाइन जो टिकट्स का जो कोटा था वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, ऑनलाइन खत्म हो गई, ऑनलाइन खत्म हो चुकी हैं। क्या बात है। और ये आप देखें कि लाहौर में भी पाकिस्तान का मैच नहीं है, हाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया, जो इंग्लैंड, टिकट्स जारी हुई हैं ऑनलाइन। सर जितना कोटा था ऑनलाइन का 3 फरवरी से फिजिकल तौर पर मिलेंगी, 3 फरवरी से फिजिकल तौर पे मिलेंगी। जो ऑनलाइन कोटा था, जो जितनी भी चीज़ें थी वो सब करोड़ों रुपए की, यानी लाहौर के मैचेस की, सारों की, कराची की भी, पाकिस्तान के पहले मैच की भी बिक गई है, सोल्ड आउट है सब। क्या तो रावलपिंडी की मिल रही है, रावलपिंडी की मिल रही है, लाहौर में सब पैक है। हालांकि रावलपिंडी में गुंजाइश कम है पिंडी उसकी, कराची और लाहौर, लेकिन लाहौर कराची में इसकी कितनी गुंजाइश में इजाफा हुआ है ख्वाहिश साहब? ये मेरा ख्याल पहले 25-26 था, 24,000 था, तकरीबन 23-24 हज़ार था कदाफी स्टेडियम, अब 34,000 प्लस है। मतलब इसका मतलब ये है कि 10,000 का इजाफा हुआ है, 10,000 लोग मजीद जो गुंजाइश खड़े होने वाले हैं वो भी, हाँ जो खड़े होने वाले हैं वो भी, हाँ ये भी है, जो इधर उधर से आएंगे वो भी। और लगभग इसका मतलब ये है कि कोई अगर इसको कहें तो मीरब ये लगभग 40,000 के करीब लोग जो है ना स्टेडियम के इलाके में होंगे, मतलब सिक्योरिटी वाले लोग भी होंगे, फिर आपकी सारी क्राउड है सर, बड़ा मतलब हो सकता है इससे भी ज़्यादा, क्योंकि अगर फर्ज कर लें 34,000 क्राउड स्टेडियम में आया था ना मीरब, तो फिर पीसीबी का अपना स्टाफ है, अपना स्टाफ है, सिक्योरिटी आ गया, फिर LWMC आ गया, आ गया, PHA वाले होंगे, ठीक है, उसके साथ साथ जितने भी और आपके जिले इंतजामिया के जितने भी लोग हैं वो सारे वहाँ होंगे, तो लगभग ये 40,000 तक पहुंच ही सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। बाहर आप देखें ना 15-20 हज़ार तो सिक्योरिटी वाले तैनात होंगे बाहर, तो अंदर 40,000
तो 50-60 हज़ार की गेम है ये। क्या मंजर होगा ख्वाहिश साहब। ओए होए नॉर्मली पीएसएल भी होती है हाफिज साहब, तो आप नोटिस कीजिएगा बाहर तक जो है ना वो आपको रश नजर आता है लोगों का। लोग सिर्फ वो ना क्राउड की गूंज सुनने के लिए भी वहाँ पे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि यहाँ पे ये बॉलिंग हो रही है, बैटिंग हो रही है, तो वहाँ पर एक आपको अच्छा खासा क्राउड नजर आता है। और जब इतने सालों के बाद पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट होस्ट किया जा रहा है तो उसकी तो मतलब नौयत ही और होगी ना। वहाँ पर तो आपको नजर आएगा कि शायद वो पूरा जैम पैक्ड होगा। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसकी वजह एक तो ये है ना कि देखें 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। एक ये है कि एक तो आईसीसी का इवेंट है, 29 साल के बाद पाकिस्तान कर रहा है उसकी मेज़बानी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की टीमें किसी इवेंट में शरीक होंगी। फिर इंडिया नहीं आ रहा और पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट है उनके लिए एक जोश और जज्बा ज़रूर होगा कि इतने साल के बाद अगर पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा है तो दुनिया भर में पाकिस्तान के इमेज को, खुशकुन तासर को उभारने के लिए और अपनी खेल के साथ मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए लोग बड़ी तादाद में स्टेडियम्स का रुख करेंगे और ये एक मेले का सामान ज़रूर होगा। मौसम भी अच्छा है, अगर आप इस नुक्ता निगाह से देखें कि मौसम भी अच्छा है। जब तक फरवरी 19 फरवरी से शुरू होना ना, तो 19 फरवरी से मौसम कुछ और बेहतर हो गया होगा, सर्दी से थोड़ा और निकले होंगे, तो मौसम भी अच्छा है, तो एक अच्छा नज़ारा ज़रूर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 में रमज़ान में चैम्पियंस ट्रॉफी थी और इस बार फिर जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी के मिड में जाकर जो है वो रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो वो तो खैर काफ़ी सपोर्ट और उम्मीदें हमारी हैं कि 2017 में जिस तरह से पाकिस्तान ने ट्रॉफी उठाई थी, हो सकता है इस बार भी रमज़ान की बरकतों से पाकिस्तान ट्रॉफी उठा ले। तो एक खूबसूरत जो है वो महीना हमारा आ रहा है। इंशाल्लाह 9 तारीख को हम फाइनल इधर ही खेलेंगे लाहौर में। बड़ा खूबसूरत मंजर होगा जब पाकिस्तान फाइनल में होगा और दूसरी टीम कोई भी होगी, तो बड़ा अच्छा मंजर होगा। हम दुआएं भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला, रोज़ा भी होगा दरमियान में, तो वो सोचें कैसा मंजर होगा, ज़बरदस्त एक चीज़। दुआएं भी ज़्यादा लग रही होंगी। पाकिस्तान अपने होम क्राउड में खेल रहा होगा। ख्वाहिश फाइनल पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है जी, पाकिस्तान से बाहर भी फाइनल सर एक गल उन्हें बोलनी सी। नहीं एक बात है ना, हर दफा नहीं बोलती। देखिए बात ये कि अगर दो टीमें, कोई भी अगर एरा गहरा कोई भी बात कोई हो रही होगी तो उस पे हर दफा मैं अपनी राय दो जो हैं टीमें अगर फाइनल में आती हैं, पाकिस्तान और इंडिया, फिर तो पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा ना, फिर तो फाइनल यूएई में होगा। नहीं, यूएई में देखें अगर इंडिया नहीं आता ना सेमीफाइनल में या फाइनल में, तो फिर यूएई में फाइनल नहीं होगा। नहीं, इंडिया अगर नहीं आता, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की टीम भी फाइनल में चली जाती है, इंडिया भी फाइनल में चला जाता है, तो फिर ये एक और चीज़ होगी कि फिर तो यूएई में फाइनल होगा, फिर पाकिस्तान में नहीं होगा, लेकिन फाइनल की अहमियत बढ़ जाएगी। हाँ, फाइनल की अहमियत बढ़ जाएगी। आपको दूसरी मरतबा दुबई जाना पड़ेगा 1 महीने के अंदर मल्टीपल वीज़ा लगवाना पड़ेगा, है ना। हाँ, ये भी वैसे ये पहले ज़हन में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको नहीं करते हैं, पहली मल्टीपल पे नहीं जाते हैं, तो दूसरी मरतबा वो आपका वो टाइम पीरियड होता है ना। हाँ जी, कि उतने अर्सा तक आपको दोबारा वीज़ा नहीं जारी होगा, आपको इंतजार करना पड़ता है। मैं 3 महीने का या कुछ नहीं, वो मल्टीपल एंट्री शुरू कर दी है दुबई, कर दी भी है। हाँ, ये एक वो अच्छी चीज़ है कि दुबई ने मल्टीपल एंट्री शुरू कर दी है। अलबत्ता वीज़ों के हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई वो। लेकिन अगर आप एक वीज़ा करते हैं तो आप पाकिस्तान का एक मैच देखें और उसके बाद आप इंडिया के मैचेस देखने के लिए जा सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोबारा फाइनल में आते हैं तो आप उसी वीज़े पे जाएंगे। हाँ जी, उसी पे होगा वो मल्टीपल एंट्री। एक ही दफ़ा निकलेगा वीज़ा, वो आपकी विद इन 3 मंथ्स का होगा या विद इन 1 मंथ का होगा, तो उसमें आप 7-8 मरतबा जितनी मर्जी जाएं, लेकिन वो कोई रोक रुकावट नहीं है। लेकिन वो जो खर्चा है वो आपका 2 बार होगा, लेकिन वीज़ा चले एक बार। वो खर्चा फिर आप यही ज़हन में रखें कि आप फिर ये टिकटों वाला जो खर्चा है वो ठीक है।